आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने अब छत्तीसगढ़ में चुनाव कब होगा उसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। एक पहला मतदान 7 तारीख को और दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को किए जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव को लेकर के आज चुनावी बिगुल बजा है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17, जो कि मैंने आपको बताया है। ऐसे में ये वो दिन होंगे जब वोटिंग होगी। चुनावों की घोषणा होते ही चुनावी एक्शन में बीजेपी ने अब मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद प्रदेश में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी की है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 3 सांसदों को टिकट दिया है। ऐसे में प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण संभागों यानी कि सरगुजा और बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव में जहां कांग्रेस के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं राज्य में सत्ता पर आसीन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। क्या इसकी वजह कांग्रेस की कुछ अलग रणनीतियां हैं? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी होगी सरकार और किसको मिलेगा मात। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए गेस्ट का पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले स्वागत हम करेंगे वाशु शर्मा का, मीडिया पैनलिस्ट हैं हमारे साथ बीजेपी के। नीता लोधी होंगी वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। विजय कुमार झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। अनिल पुसदकर स्टेट हेड हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे साथ इस डिबेट में आए हैं। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगी अनिल पुसदकर जी से, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सबको बड़ी पैनी निगाह से देखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी होगी, छत्तीसगढ़ में गढ़ किसका माना जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। पुसदकर जी, 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 तारीख को, 17 तारीख को। ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम तैयारियां आधी कर ली गई हैं, करी जा रही हैं। 7 तारीख को पहला चरण, 17 तारीख को दूसरा चरण। ऐसे में इन चुनावी तारीखों में छत्तीसगढ़ में क्या होगा, क्योंकि कैंपेनिंग अभी तक कांग्रेस की शुरू नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में उस फॉर्म में जिस फॉर्म में छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए जो पार्टियां करती हैं। बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, लेकिन अभी तक अग्रेसिवली अगर हम कहें तो कांग्रेस अभी भी चुनाव के फॉर्म में नहीं आई है छत्तीसगढ़ के लिए। बताइए। देखिए प्रीति, जो भाजपा की जो सूची है, आज की सूची मिलाकर करीब करीब वो पूरी हो चुकी है। 90 सीट है यहाँ पर, 90 विधानसभा सीट में 85 नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। 5 सीट रुकी हुई है, पंडरिया, बेमेतरा, अंबिकापुर, बेलतरा। तो ये 5 सीट जो है वो बहुत महत्व नहीं रखता, लेकिन 85 सीट दूसरी सूची के साथ बीजेपी फुल स्विंग से अब इलेक्शन मोड में है और चुनाव को बमुश्किल 1 महीना बचा है। ऐसे में कांग्रेस की सूची नहीं आना कांग्रेस के लिए ही कहीं ना कहीं जो एक टाइम फैक्टर है, क्योंकि कांग्रेस की सूची आएगी, 71 तो विधायक है उनके, 71 विधायक है। सूची तय करने में जो भी कारण हो, लेट हो रही हो, तो अगर असंतोष होता है टिकट वितरण के बाद, तो उसको उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी टाइम लगेगा। फिर आपको कैंपेनिंग करना है, मैन टू मैन जाकर कांटेक्ट करना है। तो इस मामले में बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात जो है, आप आम आदमी पार्टी का भी जो है इस चुनाव में जो कैंपेनिंग चल रही है, उसको हम अननोटिस नहीं रख सकते। वो भी एक बड़ा फैक्टर है इस इलेक्शन में, चाहे वो जीते ना जीते, लेकिन वो इस इलेक्शन के सारे जो इक्वेशंस है उसको बिल्कुल उलटफेर करने में सक्षम है। कांग्रेस की सूची पता नहीं क्यों नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अकेले भूपेश बघेल जो है वो कमान संभाले हुए हैं, वो एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। और सेंट्रल से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का वो ग्लैमरस रोल नहीं दिखता है जितना प्रियंका गांधी और प्रियंका भी 2 सभा कर चुकी है, राहुल गांधी भी आ चुके हैं। तो अब जो है आज जो है इलेक्शन की डेट जो डिक्लेयर हुई है, उसके बाद से अब ऐसा लगता है कि दोनों पहलवान ताल ठोक कर मैदान में उतरेंगे और साथ में अन्य पार्टियां भी जो है, जैसे आम आदमी पार्टी है, जो भी कांग्रेस है, बसपा है, ये भी ताल ठोक कर उतरेंगी। लेकिन बीजेपी ने आज क्लियर कर दिया है कि वो इस मामले में कोई चूक नहीं करना चाहती, वो वापसी चाहती है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ उनका गढ़ था, हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश का अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस के परंपरागत वोट थे। बस्तर संभाग जो आपने कहा, बस्तर और सरगुजा ही जो है समझ लीजिए सरकार बनाता है, एक तरफा जाती है। पहले 3 चुनाव में वो भाजपा के साथ थे, पिछले चुनाव में जब कांग्रेस के साथ किया तो कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये जो तारीखें हैं, अब बहुत कम समय बच गया है। कांग्रेस को भी चाहिए कि वो आए मैदान में, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। तो फिर देर होती है तो फिर उसका जो समय का जो गैप है वो भरने में बहुत समय लगता है। जी वासु जी क्या कहेंगे? चुनाव की तारीखों का ऐलान कितनी तैयार है आपकी पार्टी? जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रही रहती है। हमारी तैयारी तो बहुत समय से चल रही है। निश्चित तौर पे अभी हमारी पार्टी के 85 उम्मीदवार अधिकृत रूप से आज जारी हो गए हैं। आप देखिएगा उस सूची में कम से कम 30 आदिवासी समाज के लोगों को टिकट दिया गया है, 10 अनुसूचित जाति समाज के लोगों को टिकट दिया गया है, 31 अन्य पिछड़ा वर्ग को टिकट दिया गया है, 14 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि पहली बार 43 उम्मीदवार जो ऐसे हैं इस 85 लोग में जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रेश कैंडिडेट है। और दूसरी बात, सबसे युवाओं की बात कर लूं मैं, 50 वर्ष से कम 34 उम्मीदवार इस 85 लोगों की सूची में हैं। तो हमने सारे समावेश करके भारतीय जनता पार्टी के योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया है और उसके साथ कुछ अनुभवी लोग भी हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। हम पूरी तरीके से मैदान में हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, एक बार रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, उनकी बाइट आपको सुनवाते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ कहा है चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद। उसके बाद फिर वापस डिबेट में आएंगे। धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से सभी नेताओं को, जिन्होंने राजनांदगांव विधानसभा में चुनाव के लिए मुझे अवसर दिया। मैं सभी वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद देता हूँ। किस तरह से तैयारी रहेगी? हम लोग की तैयारी तो 5 साल चलती है और लगातार संपर्क, और राजनांदगांव से तो लंबा संपर्क रहा है, लगातार जुड़े हुए हैं 15 साल से। तो राजनांदगांव में कोई नया चीज नहीं है, नया संपर्क करने की जरूरत नहीं है। लोगों का आशीर्वाद लेने जाऊंगा सबके पास। जो 64 नामों की लिस्ट जारी हुई है, किस तरह से देखते हैं पूरी लिस्ट को? कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है चुनाव को लेकर? सबका नाम क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं, सभी महत्वपूर्ण लोग हैं और मजबूत लोग हैं। मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतेगी। चलिए वापस आएंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। कितनी तैयार है आपकी पार्टी? 7 तारीख 17 तारीख 2 चुनावी डेट्स हैं जिसमें चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ब्रांड चेहरा, साथ ही अच्छा करियर पॉलिटिक्स में, केंद्र के साथ भी उनकी अच्छी पकड़ है। क्या एक बार फिर से आप लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाएंगे? जी जोहार, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी सरकार 2018 में बनने के बाद प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित के लिए काम किया। चाहे वो 2018 से लेकर कोरोना काल की बात हो या अभी आचार संहिता के लगने के पहले की बात हो, निरंतर सरकार जनहित के मामले और मुद्दों पे काम कर रही है और हम बिल्कुल है तैयार। हम ये आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ संगठन स्तर में भी प्रोग्राम हो चुके हैं। और जहाँ तक सूचियों की बात है तो हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाती है। निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश की कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, आज CWC की मीटिंग थी दिल्ली में, और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और बहुत जल्द ही समय रहते ही हमारे सभी प्रत्याशी घोषित होंगे। और निश्चित तौर पे लोगों का रुझान, जैसा कि हर उपचुनाव में, चाहे वो विधानसभा के 5 उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा बस्तर का चुनाव हो, नगर निगमों के चुनाव है, पार्षद के हैं, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव हो, सभी में कांग्रेस का बहुमत रहा और कांग्रेस पे भरोसा करके हमारे प्रतिनिधियों को चुनकर जनता ने भेजा है और निरंतर विकास की ओर हमारा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज में आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे
इस 2023 के चुनाव में भी बहुमत के साथ 75 पार के साथ आदरणीय भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे पुनः सरकार बनाएगी। विजय कुमार झा जी, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपने आप को आम आदमी पार्टी कहां देखती है? छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर चल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को देख चुकी, 5 साल कांग्रेस को देख चुकी। अभी सब चिल्ला रहा है जाति जनगणना, जाति जनगणना। महिलाओं का आरक्षण लागू किए नरेंद्र मोदी जी। कुकर में खाना पका हुआ है, लेकिन 5 दिन बाद खाना भी खाना नहीं मिलेगा। 2029 में वो महिला आरक्षण लागू होगा। महिलाओं के साथ छल किया गया है। 2018 में किसानों को 2000 रुपए अतिरिक्त बोनस देंगे बोले थे, भाजपा ने नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में उसको शामिल किया और दोनों ने नहीं दिया। बस्तर में जल, जंगल, जमीन, आदिवासी भाई बहनों का 20 साल से शोषण हो रहा है, मिनरल का शोषण हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है और मुझको इस बात का गर्व है कि अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी के बाद छत्तीसगढ़ में 5 बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी आ गए। नरेंद्र मोदी भी गारंटी की बात कर रहे हैं और भूपेश बघेल और उनके दीपक बैज जी भी गारंटी की बात कर रहे हैं। लेकिन बता दूं, बाकी लोग चुनावी घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र, शपथ पत्र जारी करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी गारंटी के साथ में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जो गारंटी हम दे रहे हैं वो गारंटी दिल्ली और पंजाब में लागू हो चुका है, छत्तीसगढ़ में हम लागू करेंगे। कौन बोलता है कि छत्तीसगढ़ का छात्र योग्य नहीं है? बीएससी में इतना बड़ा घोटाला करके हमारे मुख्यमंत्री आज भी साक्ष्य मांग रहे हैं और बोलते हैं छत्तीसगढ़ का बच्चा अच्छा पढ़ता नहीं। बच्चे की गलती नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता की गलती नहीं है। ईमानदार और इच्छा शक्ति वाला राजनेता की कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ आज पिछड़ा हुआ है और हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन सर एक बात समझाइए हमको, आप लोग तो अलायंस में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र में, ऐसे में छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि हम लोग दोनों ही पार्टियों को बहुत बुरी तरीके से हराएंगे, कहीं आप नुकसान अपनी अलायंस पार्टी कांग्रेस का तो नहीं कर देंगे? या फिर जीतने या फिर बीजेपी का नुकसान करने के लिए आप लोग ये कर रहे हो? देखिए, जिस दिन से इंडिया बना है नरेंद्र मोदी पीतल के पप्पा जैसे कांप रहे हैं। लेकिन ये बता दूं आपको कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ सीबीआई का छापा, सत्येंद्र जैन जी को जेल, मनीष जब से इंडिया बना है नरेंद्र मोदी जी पप्पा जैसे कांप रहे हैं। एक बात बताइए, अगर पप्पा जैसे कांप रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आपकी इंडिया अलायंस के लोग छोड़ छोड़ के एक दूसरे को भाग रहे हैं। ममता बनर्जी कहती है कि हमारे राज्य में चुनाव मत लड़ो, कांग्रेस पार्टी के भाई लोग बाहर जाके चुनाव लड़िए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो आपके अलायंस के अंदर आपसी कलह है, कहीं ये इंडिया अलायंस के पतन का कारण ना बन जाए? देखिए, आप लोग इंडिया में इतने अलायंस की बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि एनडीए में नरेंद्र मोदी के साथ कितने लोग का अलायंस है, कितने लोगों के बदौलत सरकार बनी है। हमारा कहना है अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना है, विधानसभा चुनाव ये सेमीफाइनल है, इसको लड़ेंगे तब तो किसकी जनता के पास में पकड़ है, जनता किसको चाहती है ये बात प्रमाणित होगी। लोकसभा के लिए अलायंस है और ये छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में अलायंस विधानसभा में नहीं है। बाकायदा हमारा पहले लिस्ट में 10 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, दूसरे में 12 हुए, टोटल 22 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और हम छत्तीसगढ़ की जनता को गारंटी देकर उनके साथ उनके हित में काम करना चाहते हैं। किस पार्टी के नेता तक आज साहब हाँ जी, मेरा कहना है गारंटी जो आप बोल रहे हैं गारंटी है। केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात चुनाव में लिखित गारंटी दी थी कि मेरी लिखित गारंटी है, तो वहां तो 5 सीट पे सिमट गए और कांग्रेस को आपने नुकसान कर दिया। कहीं ऐसा ही यहाँ ना हो जाए, कांग्रेस जो सत्ता में है उसको नुकसान ना हो जाए। देखिए अनिल जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी अमित शाह के घर में सर्जिकल स्ट्राइक किया केजरीवाल जी ने और 41 लाख वोट पाया, 5 विधानसभा सीट में जीते हैं और 35 में सेकंड नंबर में है। तभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के आज सामने है। यदि हम चुनाव लड़ना बंद कर देंगे तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ वोट है, पब्लिक का समर्थन वो बंद हो जाएगा। गुजरात जैसे जगह में 10 बार इनको सोचना पड़ा, मीडिया को मैनेज किया गया था कि अरविंद केजरीवाल की कोई बात नहीं चलाई जाए। उसके बाद जी नहीं, आरोप नहीं लगा, वहां के मीडिया, गुजरात के मीडिया की बात करो। ठीक है अनिल पुसतकर जी,
क्या कहेंगे? पैनलिस्टों को सुन लिया आपने। हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव जब मैदान में उतरते हैं तो जीतने के लिए उतरते हैं। अब विजय झा जो है कह रहे हैं हमने 22 सीट जो है डिक्लेयर कर दी। गुजरात में भी उन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन इतना तय है पिछले जितने भी चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी जहां जाती है तो उससे डैमेज कांग्रेस को होता है, ये तय है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थिति उल्टी है। दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, वहां पर कांग्रेस कमजोर थी, बीजेपी मजबूत थी, तो बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस को नुकसान हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति उल्टी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और बीजेपी बहुत कमजोर है। तो यहाँ अगर कहीं वो कांग्रेस की जगह बीजेपी को नुकसान करती है तो कांग्रेस का फायदा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह परंपरागत रूप से वो कांग्रेस के वोट शेयर कर रही है, अगर यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी अगर वोट शेयर कर लेती तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पिछली बार जरूर कांग्रेस का 2% वोट ही बढ़ा था, भाजपा का वोट जरूर 10% गिरा था। अगर वो कांग्रेस के 2-4% वोट ले लेती है बीजेपी आम आदमी पार्टी, तो फिर एक जोगी कांग्रेस। लेकिन ये जातिगत जनगणना जो है, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अब तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां जातिगत जनगणना करवाएंगे और ये लागू करेंगे। आपको लगता है ये गुगली बहुत काम करेगा? देखिए प्रीति, यहाँ पर तो जनगणना हो चुकी है, आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध है। जनगणना नहीं हुई है लेकिन यहाँ आंकड़े जुटाए गए थे, आरक्षण का एक मामला जो अदालत में था उसके लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि यहाँ प्रियंका गांधी यहाँ कांकेर में आकर प्रियंका गांधी ने इस बात की घोषणा की थी कि हमारी सरकार अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार के कार्यकाल खत्म हो रहा है, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो तब आपको जातिगत जनगणना की याद आ रही है। आप 5 साल तक तो जातिगत जनगणना के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ओबीसी का वोट बैंक बहुत बड़ा है और सिर्फ वोट बैंक को साधने की बात है। क्योंकि ऐसा लगता है शायद कांग्रेस को कि क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ, साल 2009 आपको याद होगा, राहुल गांधी उस समय कहते थे कि मैं किसी भी आदमी का कास्ट नहीं जानना चाहता, मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी की जाति जानूं। लेकिन आप 2023 की राजनीति में राहुल गांधी कहते हैं कि मैं देश के हर एक आदमी का कास्ट जानना चाहता हूं। ये इतना बड़ा जो टर्न है, ये इसका कारण मैं जानना चाहूंगी नीता लोधी जी से। जी, आप ये देखेंगे कांग्रेस ने हमेशा सभी लोगों को न्याय देने की बात कही है, सभी लोगों को लाभ देने की बात कही है। आप हमारे छत्तीसगढ़ की बात कहेंगे तो जिस प्रकार से अनिल जी ने कहा, देश का विकास जाति ना जानकर बोलने वाले राहुल गांधी 2009 में कि मुझे मतलब नहीं है कि मैं लोगों की जाति को जानूं, 2023 में कह रहे हैं कि मुझे हर एक आदमी की जाति जाननी है। देखिए आप इसको गलत दिशा में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने ये भारतीय जनता पार्टी है, जैसे भागवत जी का बयान आया था कि आरक्षण समाप्त करो, कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कही। पर हाँ, कांग्रेस सभी लोगों को न्याय दिलाना चाहती है। न्याय का मतलब लोगों को जिस प्रकार से शासकीय रूप से योजनाएं बनती है उसके इम्प्लीमेंट और उसके लाभ दिलाने। एसटी वालों को आरक्षण मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है और अधिक मिले। आपने देखा होगा जनगणना 2011 में हुई, 2021 में अगर हमारे देश की जनगणना आपको लगता है ठीक है, क्या विकास के सामने जाति की बात होनी चाहिए? क्या राज्यों में विकास की बात के सामने जाति की बात टिक पाएगी? वासु शर्मा, देखिए विकास भी निश्चित तौर पे देखिए होता है एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में हम विकास भी पैमाने से करते हैं। अच्छा बोलने दीजिए, वो भी आप ही के प्रदेश से आते हैं, मैं तो भले ही दिल्ली में बैठी हूँ, आप लोग एक ही राज्य में रहते हैं। अच्छा नीता जी रुक जाइए, मैं सवाल पूछ के पीछे हट जाऊंगी। वो आप ही के प्रदेश में रहते हैं, मैं तो दिल्ली से पूछ रही हूँ आपसे। चलिए वासु जी जवाब दीजिए। जी देखिए, आपने बात विकास की इन्होंने 5 साल में, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपए का भी काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। केवल जातिवादी जहर घोलने का काम। और अभी चुनाव हो गया, आपने स्पष्ट रूप से राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड बता दिया। 2009 में क्या बोल रहे हैं, 2023 में क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा इनका डबल स्टैंडर्ड है। ये चुनाव आता देख सॉफ्ट हिंदू बन जाते हैं, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, अनिल पुसटकर जी, ये ट्रू टर्न कैसे राहुल गांधी ने ले लिया? 2009 में कहते थे मुझे जाति नहीं जाननी, 2023 में उन्हें जाति जाननी तमाम नागरिकों की। विकास की बात की जगह जाति की बात, ये यू टर्न कैसे हो गया?
कि देखिए चुनाव जो है लगातार कांग्रेस जो है हारती आ रही है और आत्ममंथन भी होता है, इनका थिंक टैंक है, उन्होंने भी इस बात को कैलकुलेट किया होगा कि जो इनके जो पुराने हथियार है वो काम नहीं कर रहे, इनको नए मुद्दे लाना बहुत जरूरी था, नया हथियार लाना बहुत जरूरी था। और आज तक जो ये कहते आए हैं कि हम जो है धर्मनिरपेक्ष है और हम जात पात पे विश्वास नहीं करते, ये फैक्टर काम नहीं कर रहा था क्योंकि हिंदुइज्म को जो है पोलराइजेशन हिंदू का जो है करने में भाजपा जो है वो सफल होती नजर आ रही थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। छोड़ेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें किसका गढ़ छत्तीसगढ़।